A car starts moving rectilinearly, first with acceleration alpha is equal to 5 meter per second square. The initial velocity is equal to 0. Then uniformly and finally decelerating at the same rate alpha comes to a stop. The total time of motion equals 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 km per hour. How long does the car move uniformly? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक v वर्सेस t का ग्राफ बना सकते हैं। पहले तो कार एक्सेलरेट हुई, सपोज किसी टाइम t तक, फिर कुछ देर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली और फिर उसके बाद रिटार्ड हुई। चूँकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की वैल्यू सेम है तो जितने टाइम तक एक्सेलरेट हुई उतने टाइम तक रिटार्ड हुई। चूँकि एक्सेलरेशन 5 है तो t टाइम तक एक्सेलरेट होने पर इसकी वेलोसिटी 5t हो जाएगी। तो अब चूँकि टोटल टाइम 25 है तो यूनिफॉर्म मोशन तक ये चलेगी 25 माइनस 2t टाइम से। और अगर हम इसका एरिया निकालें तो वो एरिया होना चाहिए हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब एक नीचे वाली साइड तो 25 है और जो ऊपर वाली साइड है वो है 25 माइनस 2t इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 5t। ये है टोटल एरिया, यानी कि ये एरिया है हाफ 25 प्लस 25 50 माइनस 2t, तो 2 आ गया, तो 25 माइनस t इंटू 5t, तो ये बन गया 5t और 25 माइनस टी। अब चूंकि इन्होंने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है तो 72 इंटू 5/18, तो 18 4 ज़ा 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड है एवरेज वेलोसिटी। और टाइम टोटल 25 है तो टोटल डिस्टेंस होना चाहिए 25 इंटू 20 यानी कि 500 मीटर। तो वी टी ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये है 500 मीटर। अब इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ से मिला 25t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस, अब देखो 25t को लिख सकते हैं 20t माइनस 5t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन आ गया, t माइनस 20, फिर 5 कॉमन आ गया, t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 और t माइनस 20 ये 0 आ गया। तो t की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या 20 हो सकती है, लेकिन चूंकि 2 इंटरवल हैं तो ज़रूर ये 5 सेकेंड होगी। तो 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ, 5 सेकेंड तक रिटार्ड हुआ। तो 25 माइनस 2t यानी कि 25 माइनस 5 यानी 15 सेकेंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 15 सेकेंड।